देखिए ये होली के बाद से कल और आज और कल के जो मैं जहाँ से मौसम की बारे में बताऊँ तो वहाँ पे टेम्परेचर एकदम सूट अप हुआ है। कभी टेम्परेचर 30 से नीचे रहता था होली से पहले, अब वो 30 से बढ़ के 35 और 36 डिग्री टेम्परेचर तक जा रहा है। तो ये जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है उसकी वजह से जो लंग की बीमारी के जो पेशेंट हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उनमें खांसी जुकाम के भी पेशेंट भी आ रहे हैं, उसमें जो है टीबी के मरीज़ भी आ रहे हैं और उसमें सांस के मरीज़ भी आ रहे हैं हमारे पास। तो वैसे अब नॉर्मली देखा जाए कि अब होली को छोड़ दें तो किस तरीके के मरीज़ देखने को मिलते हैं? नॉर्मली तो जनरली कॉमन कोल्ड और सांस के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। अच्छा, आते हैं। तो टीबी के मरीजों की कितनी संख्या हो रही है? टीबी के मरीज़ भी साथ में रहते हैं क्योंकि मेरी स्पेशलिटी टीबी चेस्ट की है, तो मैं जो है टीबी और चेस्ट के पेशेंट ही जनरली देखता हूँ और टीबी के मरीज़ भी अच्छी संख्या में आते हैं यहाँ पे। और डेली जो हम जांचें करवाते हैं उसमें स्पूटम 3-4 पेशेंट डेली टीबी के निकल जाते हैं। तो उम्र क्या है, किस उम्र के लोगों के अधिकतर ज़्यादा ये देखने को मिलता है? अब तो टीबी की बीमारी में कोई उम्र का वेरिएशन नहीं रहा है। पूर्व में कहा जाता था कि अभी ये मलिन जो गरीब तबके के लोग हैं या जो मलिन बस्तियों में रहते हैं उनकी बीमारी है, लेकिन अब ये देखा गया है कि ये हर वर्ग के लोगों को टीबी की बीमारी हो रही है। तो इसमें कोई एज का वार्ड नहीं है, ये बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर मरीज को टीबी की शिकायत होती है। इसमें एज का कोई वेरिएशन? एज का कोई वेरिएशन नहीं आता। और महीने में कितने आ जाते हैं, कुछ आइडिया सर? आप महीने में तो मेरी ओपीडी जनरली जो है 100 से 150 पेशेंट की जनरली ओपीडी रहती है, तो उसमें मुझसे लगभग 30 से 35 पेशेंट इस तरह के आते हैं जिनको टीबी के लक्षण होते हैं। नहीं, देखिए भीड़ का कारण ये है कि अभी कई दिनों से होली अवकाश था। होली की वजह से अस्पताल में वो सेवाएं नहीं दी गई जो पहले दी जा रही थी। और आज होली के बाद जैसे ही अस्पताल अच्छी तरीके से खुला है तो जो मरीज रुके हुए थे वो एकदम आने लगे आज, इसलिए भीड़ बढ़ गई है। चर्म रोग में किस तरीके के मरीज आ रहे हैं? चर्म रोग में नॉर्मल जो आते हैं वो तो हैं, परंतु जो आजकल जैसे होली खेला है, कलर खेले हैं, वो बॉडी के रिएक्शन करके उससे भी कुछ मरीज बढ़ गए हैं। कलर गर्मी एकदम अचानक बढ़ी, उसका भी कुछ कारण है या प्रदूषण? हाँ, गर्मी और प्रदूषण का भी फर्क है। गर्मी में क्या है, एकदम जैसा पसीना आता है, उसके बाद जब पसीना आता है तो जो इस तरह की एलर्जी है वो एकदम प्रेसिपिटेट हो जाती है।